हेलो एवरीवन। आज हम एक और कार्ड देखेंगे एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो माय नेम इज रंजिता सिंह। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर एंड योर वास्तु एक्सपर्ट। सो एज हम टैरो कोर्स कर रहे हैं और हम कार्ड इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो आज का जो कार्ड है वो है हायरोफेंट। अगर आपके पास डेक नहीं है तो आई विल से कि आप डेक ज़रूर लें, बिकॉज बिना डेक के आपको ना तो कनेक्टिविटी आएगी और ना ही आप समझ पाएंगे कार्ड्स को। ठीक है। सो ये देखिए हायरोफेंट का कार्ड जो है, एज यू कैन सी दिस कार्ड, look at the card, what this card is actually symbolizing. See, जो हेरोफेंट का कार्ड होता है ना, वो कहीं ना कहीं आप देखिए एक इंसान बैठा हुआ है, दो लोग इसके सामने बैठे हैं। ठीक है। ऐसा लग रहा है कि एक इंसान किसी ऑथोरिटी पे बैठा है और दो लोग इससे कोई गाइडेंस ले रहे हैं, तो इसीलिए इस कार्ड को एज अ गाइडेंस भी माना गया है, ये एज अ काउंसलर। हायरोफेंट कार्ड को सिंबलाइज किया गया एक स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल मास्टर कोई हो, जो पुराने ट्रेडिशंस के साथ चलता हो। ठीक है। जो पुराने कस्टम्स को लेके साथ चलता हो। ठीक है। ये आपका एक काउंसलर का भी कार्ड है कि अगर ये कार्ड आता है आपकी लाइफ में तो आप काउंसलिंग, अगर आप पूछ रहे हैं कि मेरा करियर क्या हो सकता है, तो एज अ काउंसलर आप बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। एंड जब भी ये कार्ड आता है तो ये गाइडेंस दिखाता है कि आपको आपकी लाइफ में गाइडेंस मिलने वाली है कहीं ना कहीं से, या फिर आपकी लाइफ में कोई मास्टर आ सकता है, कोई गुरु आ सकता है, कोई स्पिरिचुअल वो हो सकता है। इनफैक्ट ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेरेमनी को भी दिखाता है। कोई ट्रेडिशन, कोई मैरिज हो रही है, कोई घर के अंदर फंक्शन हो सकता है, पुराना कोई ट्रेडिशन चला आ रहा है। इस तरीके से इस कार्ड में एक इंसान बैठा हुआ है जो बहुत ही ज्यादा ओल्ड है, मतलब जो विजडम रखता है, क्योंकि वही एक हमारा स्पिरिचुअल मास्टर हो सकता है। एंड जो एक कितना युगों की जैसे, और जो ट्रेडिशंस को, जो पुराने एथिक्स को, पुरानी वैल्यूज को लेके चलता है। एंड समहाउ दिस कार्ड इज ऑल्सो सम सी, इसका एक जो ये दो हाथ है, अगर आप उंगली देखें वो ऊपर की तरफ है, वो ये दिखा रही है कि ही हैज अ कनेक्शन विद अर्थ एंड हेवन, है ना। और हेवनली नॉलेज इस इंसान को है। एंड कहीं ना कहीं ये बहुत नॉलेजेबल इंसान है और लोग भी इससे राय लेने आते हैं। सी यहाँ पे कीज भी दिखाई है, यहाँ पे एलिमेंट्स बहुत दिखाई है। कीज, कीज यानी कि आपके जीवन में कुछ चीजें खुलने वाली हैं, कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपके इसे इसे ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आपका दिमाग खुलेगा, आपकी बंद बुद्धि खुल सकती है, बंद ताले की चाबी आपको मिल सकती है। ज्ञान एक ऐसी चीज है, जब वो आता है ना, एंड समहाउ गुरु जब आता है आपकी लाइफ में तो वो आपको ना चाहते हुए भी बहुत कुछ बता जाता है। कहते हैं ना कि जब एक गुरु आता है ना और वो आपको छू देता है तो आप हीरा बनते हैं। उसको पता होता है आपकी क्या वैल्यू है, आप क्या कर सकते हैं, आप जो नहीं भी कर सकते वो देख सकता है। तो somehow it is like कि अराइवल ऑफ योर स्पिरिचुअल मास्टर, एंड somehow ये स्पिरिचुअलिज्म का कार्ड भी है। ठीक है। एंड अगेन ट्रेडिशंस का कार्ड है, ओल्ड कस्टम्स का कार्ड है, आपके घर में मैरिज का कार्ड है, और एक अच्छा काउंसलर। अगर सपोज करिए किसी के पास ये रीडिंग आती है कि अभी मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए, और ये कार्ड आता है, तो हो सकता है कि आपको इस वक्त किसी से काउंसलिंग की जरूरत है, आपको आपको किसी से बात करने की जरूरत है। गो टू अ कंसल्टेंट, गो टू दैट पर्सन जो आपसे बेहतर नॉलेज रखता है, जो आपको बेहतर गाइड कर सकता है। तो समहाउ ये आपको वो चीजें दिखाएगा। एंड अगेन इसमें थोड़ा रेड एंड ऑरेंजिश, आप जब ओरिजिनल डेक देखेंगे उसके अंदर कलर चेंज है इसका। तो अगेन इट इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, इट इज अ यस कार्ड। अगर आप यस नो की रीडिंग भी कर रहे हैं तो भी ये यस का कार्ड दिखाता है। और समहाउ इट इज अ अराइवल ऑफ गुरु। सीरियसली अगर आपकी लाइफ में आप उनमें से हैं जिन्हें गुरु नहीं मिलता है, जिन्हें सही नॉलेज नहीं मिलती है, सही लोग नहीं मिलते हैं, देर आर वेरी, देर आर इम्पोर्टेंट, देर आर पीपल, कुछ कुछ के चार्ट होते हैं जिन्हें लाइफ में गुरु नहीं मिलता। अगर आपका बृहस्पति वीक है, अगर आपका गुरु कमजोर है तो आपको गुरु नहीं मिलेगा लाइफ में। तो समहाउ जब ये कार्ड आता है तो ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि यस,
इट्स अ टाइम जब आपकी लाइफ में आपके गुरु का अराइवल हो रहा है, और आपको अब चीज़ों के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन चीज़ों को आपको समझ नहीं आ रहा था, वो डार्कनेस थी लाइफ में, अंधेरा था, वो सारा चला जाएगा, क्योंकि गुरु की लाइट वहां आ गई है। ठीक है। और अगर सपोज करिए प्रॉब्लम एरिया में ये कार्ड आता है, तो आप कौन सा कार्ड उसको सजेस्ट कर सकते हैं? यू कैन सजेस्ट सिट्रीन कार्ड। ठीक है, सॉरी, सिट्रीन ब्रेसलेट। और आप देखेंगे कि यू कैन सजेस्ट हिम और हर। अगर आपके पास कोई भी आता है तो आप क्लियर कॉर्ड्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल कार्ड। ठीक है, तो आप, और सी आपने देखा होगा कि इसकी इसकी सीट ऊपर है, ये दो लोग नीचे हैं। तो जब भी आप ज्ञान लेने जाते हैं, या फिर जब भी आप किसी गुरु से कुछ लेने जा रहे हैं, आपको रिसीविंग मोड में होना चाहिए। अगर सपोज करिए, अब सी इस कार्ड को देखने के बहुत तरीके हैं। मैं जब इस कार्ड को देखती हूँ, मैं अलग तरीके से देखती हूँ, लाइक हाउ योर इंट्यूशन वर्क्स। लाइक हो सकता है आपका आपके सामने ये कार्ड आए और आपकी प्रोडिक्शन बिल्कुल डिफरेंट हो। जैसे कि मुझे अगर कभी कभी ये आता है और मुझे लगता है कि कोई मुझसे कह रहा है कि हमें गुरु नहीं मिलता है, तो हो सकता है कि ये इंसान रिसीविंग नहीं, इसकी रिसीविंग ऑफ है, ये सुनता नहीं है। कहते हैं ना, हम गुरु को तो मानते पर गुरु की नहीं मानते। हमें लगता है कि हमें गुरु चाहिए, पर आप गुरु की टीचिंग को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो समहाउ आप में उसमें दिक्कत है कि आप टीचिंग नहीं फॉलो कर रहे हो शायद से। जो आपके गुरु या आपके मेंटोर या आपके बड़े लोग जो भी आपको अच्छा गाइड कर रहे हैं, शायद आप अनसुना कर रहे हैं, शायद आप उसको सुन ही नहीं रहे हैं। तो समहाउ गाइडेंस आपको दी जा रही है। अगर ये नेगेटिव आता है, सपोज करिए कार्ड नेगेटिव फ्लिप आता है, हालांकि मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ, बट अगेन रिवर्स कार्ड भी मैं समझाती हूँ, बट अगर ये रिवर्स आता है तो वो चीजें स्ट्रांगली है आपकी लाइफ में। ठीक है, अगेन हमें रिवर्स नहीं देखना है, क्योंकि ऑलरेडी अप साइड के ही इतने सारे मीनिंग्स हैं। आप साइड ही देखेंगे तो भी कार्ड की इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे। और समटाइम ऐसा होता है कि इसके साथ आपको कोई और ऐसा कार्ड, सपोज ये कार्ड आ जाए, सपोज करिए ये कार्ड पहले आया, अब ये आया, आप समझ जाइए कि जिन चीजों में आपकी पट्टी बंधी हुई थी, अब आपका गुरु आपकी पट्टी को खोलेगा। आप जिन चीजों से द्वंद में थे, दो तरफे डिसीजंस, एक होता है ना कि इंसान के दिमाग में चलता रहता है ये या वो, ऐसा करें या वैसा करें, ये सही या वो सही। तो समटाइम्स आपको इसकी जरूरत होती है। तो ये जब आता है तो ये कार्ड की इंटरप्रिटेशन चेंज हो गई। सपोज करिए अगेन ये आता है कॉम्बिनेशन, आप सुनेंगे लेकिन आप इमोशनली भी ट्रैप्ड में हैं। आप समझ रहे हैं? तो वो मैं कार्ड्स की इंटरप्रिटेशन जब आप सीख जाएंगे, तो आप कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या कहानी बयां कर रहे हैं, वो आप अपने आप समझ जाएंगे। कहानी देखिए क्या है, क्या बोल रहा है। कार्ड को जब आप देखेंगे ना, कार्ड आपसे कनेक्ट करेगा, आपको कनेक्ट करना है। इट जस्ट लाइक, एंड ट्रस्ट मी, दे स्पीक टू यू, दे विल स्पीक टू यू व्हेन आप अटैच करेंगे। आप इसे बिल्कुल अलग मत समझिएगा, ये आप हैं। तो और समटाइम्स आप ही की लाइफ के बयां कर रहा होगा टैरो। ठीक है, आप ही के पहलू को बता रहा होगा टैरो। तो आपको इन हर चीज को देखना है। सपोज करिए इसी के साथ चैरिट का कार्ड आ जाए कि भाई अब तो गुरु आए हैं और अब आपकी चीजें आगे बढ़ने वाली हैं। ठीक है, सो हायरोफेंट का कार्ड ये चीजें बहुत दिखाता है, बट मेन इसे ट्रेडिशंस, कस्टम्स को दिखाता है। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इनफैक्ट नंबर मेंशन है स्टूडेंट्स का, कोर्स का, आप वहाँ पर उसके बारे में पूछ सकते हैं। और क्योंकि ये तो ऑनलाइन है, फ्री चल रहा है, इसमें लिमिटेशन है, चीज़ें थोड़ी सी और डिटेल में मैं आपको यूट्यूब से अलग बताती हूँ, जो हमारे प्राइवेट कोर्स चलता है टैरो का। ठीक है, उसमें मैं आपको बताती हूँ कि और डिटेल में इसकी क्या है, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेल ईच एंड एवरीथिंग ओवर है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। बट अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं।
दूसरा, आप चाहें हम इंस्टाग्राम पे भी लाइव आते हैं, आपके सवाल लेते हैं, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप आप कुछ सीख पा रहे हैं इन सब चीज़ों से। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा हैंडल रंजिता सिंह ही है। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें लोगों के साथ जो ये सीखना चाहते हैं, उनकी भी हेल्प करिए। यू नो, karmas work like that. When you do something, when you give something, you will get something, right? So I'll see you in my next one. Till then, bye, take care.